बूंदी जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। किसान संघ ने रविवार शाम से कृषि उपज मंडी कुंवारती बूंदी के मुख्य द्वार बंद कर किसान नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मंडी को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद घोषित कर दिया गया है। रविवार दोपहर 3 बजे जिले भर के किसान केशवराय पाटन में एकत्रित हुए और वहां से बूंदी मंडी पहुंचे। धरने में बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी रही। किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि पिछले वर्ष किसानों को लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तब प्रति क्विंटल करीब 1000 रुपए कम भाव मिले। लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे किसान कर्ज में दबता जा रहा है। धान उत्पादक किसान अपनी मेहनत की फसल पौने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है, जबकि चावल मिल संचालक और व्यापारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां छत्तीसगढ़ सरकार मोटे धान को 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है और 27 लाख किसान इसका लाभ ले रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस दे रही है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में भी बेहतर भाव मिल रहे हैं, मगर हाड़ौती के लगभग 1 लाख बासमती उत्पादक किसान लगातार नुकसान झेल रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि बूंदी में धान के कमजोर भाव से किसान भारी आर्थिक संकट में है, इसलिए अब उन्होंने उचित मूल्य की नीति बनाने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन मंडी बंद आंदोलन की शुरुआत कर दी है। किसान नेता नवीन शरंगी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से मंडियों में किसानों को औसतन 2000 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल का ही भाव मिल रहा है, जबकि लागत 3000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच चुकी है। रविवार शाम से बूंदी मंडी पूरी तरह अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। किसानों ने घोषणा की है कि सोमवार को कोटा की भामाशाह मंडी को भी बंद करने का निर्णय किया जाएगा। धरने में किसान हरजिंदर सिंह, पुष्पचंद गुजर, हरिशंकर नायक, सूरजमल नागर, भंवर सिंह चौधरी, रामस्वरूप पहाड़, दिनेश नागर, श्याम खटाना, प्रेम शंकर बेरवा, राजू सैनी, चंद्रशेखर मालव, सोनू सैनी, जसविंदर सिंह और जसपाल बल सहित कई किसान नेता मौजूद रहे। ये आप प्रदर्शन कर रहे हो मंडी के बाहर, क्या मामला है? लगातार 2 वर्षों से केशवराय पाटन बूंदी कोटा के किसानों को धान की फसल के मामले में जिस प्रकार से मंडियों में लूटा जा रहा है, या ये कहें कि अन्य पड़ोसी राज्यों से लगभग 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम भाव हमें मिल रहा है, उन सबके विरोध में और जिस प्रकार से ये व्यापारी चावल मिल वाले किसानों को लूट रहे हैं, जिससे किसानों को लगभग 1000 करोड़ की हानि पिछले वर्ष हुई और इस साल भी उसी स्थिति पर ये भाव लेकर आ गए 2000, 2200, 2400 रुपए, जबकि हमारी लागत 2700, 2800 के ऊपर आ रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को इतने कम भाव पर माल देना इनके साथ कुटाराघात है। हमने 8 तारीख को मंडी प्रशासन को अवगत करवाया था कि आप चाहे निर्यातकों को बुलाएं, चाहे सरकार से बात करें, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मोटे धान की कीमत 3200 रुपए के ऊपर चल रही है, वही कीमत हमें मंडी में बोली 3200 रुपए के ऊपर मिलनी चाहिए। उसी मांग को लेकर आज हमने अनिश्चितकालीन मंडी बंद का ऐलान किया है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। कई लोग अभी गाँव में खेतों से काम निपटा कर, चूंकि मौसम खराब था, वो भी रात तक यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह तक यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और कल से जब तक हमारा भाव की निश्चित नहीं हो जाती, 3200 रुपए के ऊपर मंडी भाव तय नहीं हो जाता, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और इसके बाद अभी हम सब बैठ के निर्णय लेंगे। 1 या 2 दिन बाद हम कोटा की मंडी बंद करने की भी घोषणा करने वाले हैं। कोटा बूंदी की दोनों मंडियां राजस्थान में सर्वाधिक राजस्व देने वाली मंडी हैं। राजस्थान की सारी मंडियां एक तरफ और कोटा बूंदी की मंडियां एक तरफ, जहां एक और किसानों को 3000, 3200, 3600 रुपए का भाव मिल रहा है, वहीं बूंदी की मंडी के अंदर किसान को 2000, 2200 रुपए में लूटा जा रहा है। इसलिए किसानों ने तय किया है कि अब ये आर पार की लड़ाई है, क्योंकि केवल इस साल का मामला नहीं है। पिछले साल भी किसान को लूटा गया, इस साल भी किसान को लूटा गया, और अब भी किसान अगर अपने अधिकार के लिए नहीं जागा तो आने वाले साल में भी किसान को लूटा जाएगा। और ये चाहते हैं कि किसान अपनी खेती करना बंद कर दे, अपने बच्चों के साथ गांव छोड़ दे, शहर में जाकर पलायन करके वहां पर कप प्लेट धोए, दूसरों की गुलामी करे, जबकि इन्हें समझना चाहिए कि इस मंडी का मालिक किसान है, इस धरती का मालिक किसान है। जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जिस किसान के दम पर ये व्यापारी चावल मिल वाले आज करोड़पति अरबपति बन गए हैं, उस किसान को कर्जे में डुबाने का काम ये व्यवस्था कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक 3200 रुपए का भाव मंडी में बोली लगना शुरू नहीं हो जाता। जय जवान, जय किसान।